हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिखाई दे रहा है। आज हम गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एरियाज मार्क कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, कल गोल्ड में हमने एक पैटर्न को मार्क किया था। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा था और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे हमने एक निकलाइन एरिया मार्क किया था फ्रेंड्स। ये था एक निकलाइन एरिया। जैसे कि आप देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ये निकलाइन कैसे हुआ, देखो यहाँ से हमने एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये राइट शोल्डर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखा और यहाँ पे हमने देखा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकलाइन है, जो सपोर्ट है, इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। हमारा व्यू था ब्रेक डाउन करने के बाद अब प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकती है, इसके बाद फिर यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लिया था। कैसे कंफर्मेशन लिया था, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा हमें रिवाइज हो जाए, चीजें हमें अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कल यहाँ पे जब प्राइस इस लेवल के आसपास यहाँ पे डाउनफॉल कर रही थी, उसी टाइम पे हमने क्या किया था फ्रेंड्स, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार किया था। ध्यान से देखो, क्या ऐसा करके हमने एक सिंपल ट्रेंड लाइन को मार किया था। हमारा व्यू था कि इस तरीके से अगर सपोर्ट लेती है इसके आसपास तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क हो जाती है। यहाँ पे क्या व्यू था हमारा कि अगेन यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए हमें ऐसा करके एक्सटेंड कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, इसके बाद अगेन मार्केट ने एक बुलिशनेस शो किया, फिर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। देखो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने मार किया था, एक्यूरेट मार्केट ने रेजिस्टेंस से ही यहाँ से रिजेक्शन किया और ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया। हमारा क्या व्यू था, कंफर्मेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, प्राइस ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और देखो यहीं से बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस हमने मार किया है, इस रेजिस्टेंस से देखो रिजेक्शन तो आया, कहां तक आया, हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लाइन तक, बट हमारा व्यू था कि मार्केट और यहां से डाउनफॉल करे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन ही नहीं किया, यहां से हमें कंफर्मेशन ही नहीं मिला है। अभी देखो प्राइस यहीं से बुलिशनेस शो कर रहा है। बात आती है अब और कितना नया हाई लगा सकता है मार्केट या फिर यहीं से डाउनफॉल कर सकता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही। ठीक है, चलो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही चलते हैं ताकि यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे मार करके दिखाना चाहूंगा। मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है सर, वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे देखो लोअर लो लगाने के बाद क्या हुआ, अगेन मार्केट ने एक यहाँ पे लोअर हाई लगाया। ध्यान से देखो, प्रीवियस जो मार्केट का एक लोअर हाई था वो ब्रेक नहीं किया है। ध्यान से देखो सर, जो प्रीवियस एक मार्केट का लोअर हाई था वो ब्रेक यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट का एक जो लोअर लो था वो ब्रेक हो चुका है। तो अभी भी यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो गोल्ड कैसे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक लोअर लो लगाता है, अगेन एक लोअर हाई लगाने आता है, इसके बाद एक लोअर लो लगाता है, अगेन एक लोअर हाई लगाने आता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक लोअर लो लगाया, अगेन यहाँ पे एक लोअर हाई लगाने आया इस लेवल का। अब किस लेवल का एक लोअर हाई यहाँ पे लगा सकता है, बात ये आती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, FIB रिट्रेसमेंट को यहाँ पे मार करेंगे, फिबोनाची को कैसे मार करेंगे, चलो मैं आपको यहाँ पे मार करके दिखाता हूँ। सिंपल हमें क्या करना है, हाई टू लो फिबो को मार करना है। हाई से पकड़ता हूँ फिबो को एंड लो के लिए यहाँ पे मार कर देता हूँ। ये हमने फिबोनाची को मार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो 0.5% का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसी के साथ साथ अगर हम एक जोन मार करते हैं तो ये भी हमारा एक रेसिस्टेंस जोन हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके हम एक रेसिस्टेंस जोन मार कर सकते हैं। अब ये रेसिस्टेंस क्यों मार कर सकते हैं, क्योंकि 0.5% का लेवल है। साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को काफी अच्छे से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। देखो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, इसके अंदर टाइम स्पेंड किया, इसके बाद यहाँ से डाउनफॉल किया, इसके बाद हो सकता है मैं भी यहाँ से रीटेस्ट करे। लेवल तो काफी अच्छा है 0.5% का, हो सकता है इसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से डाउनफॉल करे, क्योंकि अभी गोल्ड एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हमने एक रेसिस्टेंस जोन मार किया है, इस जोन के अंदर बहुत अच्छे से मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, रिस्पेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे देखो डाउनफॉल किया,
किया, अगेन यहाँ पे इसी लेवल को मार्केट रेसिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। अभी बेरिश कैंडल तो बन रही है, यहाँ से काफी अच्छा सा एक रेसिस्टेंस एरिया जैसा दिखाई दे रहा है। हमने FIB रिट्रेसमेंट को भी मार करके देखा, ये 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी है। चलो अब यहाँ से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझते हैं। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक करेगी तो डाउनफॉल कर सकती है। इसके लिए जो प्रीवियस डे हमने एक ट्रेंड लाइन को मार किया था, इसका ही यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को मार कर लेंगे। ये देखिए प्रीवियस डे जो हमने ट्रेंड लाइन को मार किया था, वो ही ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने अगेन मार किया है। इस ट्रेंड लाइन को क्यों मार किया है, क्योंकि प्रीवियस टाइम इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद देखो यहीं से बुलिशनेस शो किया है। अभी एक रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन भी आ रहा है यहाँ से। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से अगर डाउनफॉल करती है ना, तो जो सपोर्ट है हमारे ट्रेंड लाइन का, ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट जोन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक सपोर्ट भी हमारा मार्क हो जाता है। देखो इसका रेसिस्टेंस लिया, डाउनफॉल किया, फाइनली फिर से रेसिस्टेंस, डाउनफॉल किया, अगेन यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे अगेन रिजेक्शन आता है, तो ये काफी अच्छा सा एक सपोर्ट जोन हो जाता है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, साथ ही साथ ये एक प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जैसा भी लिया है। तो ये काफी अच्छा सा एक एरिया हो जाता है। हो सकता है मैं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक डाउनफॉल वगैरह करे, क्योंकि काफी अच्छा सा ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से डाउनफॉल करना है गोल्ड को, तो ये काफी अच्छा सा एक ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक किया तो हो सकता है मे भी रिटेस्ट करने के बाद फिर नया एक लो हमें देखने को मिले, हो सकता है। ठीक है, 100% जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, कुछ नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें एक बुलिशनेस भी शो करता हुआ देखने को मिले। तो ये ट्रेंड लाइन एक काफी अच्छा सा सपोर्ट अभी हो सकता है गोल्ड के लिए। अब यहाँ पे लेवल हम देख लेते हैं, जो सपोर्ट हमने मार किया है इसका लेवल क्या है, 2016.644 एंड 2013.153 का ये हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस की, ये थोड़ा सा एक जोन बड़ा हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने रेसिस्टेंस मार किया है। रेसिस्टेंस जोन की बात करें 2033.031 एंड 2024.454 का ये रेसिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके ट्रेडर्स आज के दिन हमें गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सेटअप दिखाई दे रहा है। ऐसा करके हम आज के दिन गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का जो एनालाइज है आपको पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई, एनालाइज पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पर न हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।